हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं। अब क्या है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो 4 टाइप बची हुई हैं, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, उनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। मैंने एज ए नोट्स आपको वीडियो के अंदर लिख दिए हैं, बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, ताकि आप इनको बाद में भी समझ सके। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो समझते हैं अब इन चीज़ों को। सबसे पहले है फंगी। इसको सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलेंगे? फंगी को सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा? फंगस। वहीं एल्गी की बात करें, ये प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर फॉर्म में इसको भी क्या बोलेंगे? सिंगल सेल होगी तो एल्गा। वही प्रोटोजोआ अगर सिंगल सेल के रूप में है तो प्रोटोजोआन। वायरसेस अगर सिंगल में है, सिंगुलर फॉर्म में है तो उसको वायरस। ठीक है। उसके बाद उनके एग्जाम्पल, फंगी के एग्जाम्पल क्या क्या है? यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, ये किसके एग्जाम्पल है? फंगी के। एल्गी के एग्जाम्पल देखते हैं, स्पाइरोगाया, गैलिडियम, लेमिनेरिया, ये किसके एग्जाम्पल है? सब एल्गी के। प्रोटोजोआ की बात करें, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटोजोआ के। लास्ट में है वायरसेस। वायरसेस के एग्जाम्पल जैसे कि HIV है, कोविड-19 है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? वायरसेस के। ये इनके एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, पोषण कैसे लेते हैं, फूड कैसे लेते हैं, कैसे उसको उसकी प्रोसेस करते हैं ताकि उससे एनर्जी ले सकें। तो बात करें फंगी की, तो फंगी के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक कौन सा न्यूट्रिशन था बेटा? सैप्रोफाइटिक के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर रहकर और उससे अपना नरिशमेंट लेता है, वो कौन सा है? सैप्रोफाइटिक। दूसरा है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या है? डायरेक्ट लिविंग बॉडी के ऊपर रहकर और उससे अपना नरिशमेंट लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा न्यूट्रिशन होता है? पैरासाइटिक। उसके बाद है एल्गी। एल्गी के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रोपिक। एल्गी क्या है? ऑटोट्रोपिक। इसका मतलब वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोटोजोआ। इसके अंदर कैसे होता है फूड कैसे लिया जाता है, नरिशमेंट कैसे होता है? बाई पैरासाइटिक। पैरासाइटिक किसकी टाइप है? हेट्रोट्रोपिक की। जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर। पैरासाइटिक में अभी समझा चुका हूं, जो दूसरों के ऊपर रहकर, होस्ट बॉडी के ऊपर रहकर अपना नरिशमेंट लेते हैं, वो किसके अंदर आएंगे? पैरासाइटिक के अंदर। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ है, वो क्या है? पैरासाइट है। उसके बाद वायरसेस। वायरसेस भी क्या है? पैरासाइट। ये दूसरी बॉडी के ऊपर रहकर, होस्ट सेल के ऊपर रहकर अपना नरिशमेंट लेते हैं, तो ये भी किस टाइप के हैं? पैरासाइट के। उसके आगे है रिप्रोडक्शन। इनके अंदर प्रजनन कैसे होता है, कैसे अपने आप को बढ़ाते हैं, अपनी टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है इनको बढ़ाते हैं, अपनी ही टाइप को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले फंगी। फंगी के अंदर क्या है? किस टाइप से रिप्रोडक्शन होगा? बाय बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग हम पहले पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के अंदर भी। बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन क्या है? बडिंग क्या होगा? इस प्रकार की मान लो कोई शेप है, आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होगी? ये शेप हल्के से इस प्रकार का बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी और ये भी धीरे धीरे ग्रोथ करती जाएगी, और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो एक ऑर्गेनिज्म ये हो जाएगा और एक ये रह जाएगा। ठीक है, ये है बडिंग प्रोसेस। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा? छोटे छोटे स्फेरिकल टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, वो क्या है? किसी भी बॉडी के ऊपर है, वो वहां से जब डिटैच होंगे तो वो अपनी ग्रोथ है वो खुद करते हैं। वो कौन सा मेथड है? स्पोर फॉर्मेशन का।
उसके बाद है एल्गी के अंदर कौन सा होता है भाई, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े होकर, ठीक है, जो एक पूरी कंप्लीट एल्गी की सेल है वो टुकड़ों में टूट जाएगी, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और वो अलग ग्रोथ करेगा और बचा हुआ फ्रेगमेंट है वो अलग ग्रोथ करता है। उसके बाद है बाइनरी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन, बाय डिवाइडिंग सेल्स को डिवाइड करके। एक सेल है ये धीरे धीरे अपनी शेप चेंज करती जाएगी, इस प्रकार की शेप बना लेगी। नेक्स्ट में ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा। ये किसका एग्जांपल है, बाइनरी फिजन का। इसके अंदर होता है प्रोटोजोआ के अंदर। बात करें वायरसेस, वायरसेस के अंदर क्या होता है, रेप्लिकेट करते हैं वो। उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, वो अलग तरह से चलती है। दो तरह के साइकिल होती है उनके अंदर, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल जैसे कि क्या करते हैं वो, जो वायरसेस है उनके अंदर डीएनए आरएनए होता है और उसके ऊपर भी प्रोटीन की कोट होती है। वायरसेस की एक खास बात है, आपको पता हो, अगर वो बॉडी के बाहर है, किसी लिविंग बॉडी के बाहर हैं, तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कि इनएक्टिव रहेंगे। अगर वो किसी बॉडी के अंदर हैं तो वो लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कि वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर, वायरस के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, लिविंग बींग्स वाली भी और नॉन लिविंग बींग्स वाली भी। लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं। लाइटिक साइकिल देखते हैं हम क्या करता है, कैसे काम करता है। जब ये लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारे जैसे सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर क्या करेगा, ये अपना डीएनए, क्योंकि इसका वायरस का खुद का डीएनए है, अपना डीएनए उस होस्ट सेल में क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वायरस के रूप में चेंज हो जाएगी इंजेक्ट करने के बाद, और फिर उसका रेप्लिकेशन चलता रहता है। इस प्रकार से अपना डीएनए इंजेक्ट करके और किसी भी होस्ट सेल को वायरस के अंदर वो चेंज कर सकते हैं, वायरस से वो इन्फेक्टेड कर सकते हैं उसको। उसके बाद है हैबिटेट, निवास। निवास कहाँ कहाँ होता है, फंगी कहीं पर भी मिल सकती है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर हमें आसानी से मिल जाती है। वही बात करें एल्गी, एल्गी वाटर बॉडीज के अंदर, सी के अंदर, पोंड के अंदर, ठीक है, मेनली जहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर होता है वहां पर एल्गी हमें दिख जाती है ग्रीन कलर की, ठीक है, आपने देखी होगी काई। उसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का हैबिटेट क्या है, ये भी वाटर बॉडीज के अंदर मिलते हैं। उसके बाद है वायरसेस। वायरसेस क्या है, कहीं पर भी मिल सकते हैं, अगर बॉडी के बाहर हैं तो इनएक्टिव रहेंगे, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, अगर बॉडी के अंदर है तो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद है टाइप एंड शेप। जो फंगी है वो यूनिसेलुलर भी मिलते हैं और मल्टी सेलुलर भी मिलते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल के रूप में मिलेंगे, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल्स के रूप में भी मिलते हैं। लुक लाइक प्लांट, किस तरह के दिखते हैं, ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन एक्चुअल में प्लांट नहीं होते हैं। एल्गी, एल्गी कैसे दिखते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब क्या है, कुछ एल्गी ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है और ब्राउन कलर की भी होती है, वो इनके ऊपर डिपेंड है, उनके अंदर जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल, उनके अंदर जो क्लोरोफिल नामक जो पिगमेंट है वो उसके ऊपर डिपेंड है। कुछ एल्गी है वो ग्रीन कलर की मिलेगी, रेड कलर की मिलेगी और ब्राउन कलर की मिल सकती है। बाकी एल्गी क्या है, कौन सा न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर, ऑटोट्रोपिक, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। बात करें प्रोटोजोआ की तो ये यूनिसेलुलर मिलते हैं, बाकी ये कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है। कॉलोनीज समझ गए, जो बहुत सारी सेल्स है वो मिलकर रहे तो वो क्या बना लेते हैं, कॉलोनी। उसके बाद है वायरसेस। वायरसेस की एक खास बात है, सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन, वायरस, ठीक है।
इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है, ये हमने पढ़ लिया। लिविंग और नॉन लिविंग की तरह किसकी तरह बिहेव करते हैं, अगर होस्ट बॉडी के अंदर है तो लिविंग, अगर बाहर है तो नॉन लिविंग। वायरसेस को एक और भी नाम दिया गया है, कनेक्टिंग लिंक्स। क्या नाम दिया गया है बेटा, कनेक्टिंग लिंक्स। किसके बीच का लिंक्स है, कनेक्टिंग लिंक किसके बीच का है, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों, क्योंकि लिविंग थिंग है वो तो लिविंग की तरह बिहेव करती है, नॉन लिविंग है वो नॉन लिविंग की तरह, उनकी वही अलग अलग प्रोसेसेस हैं। लेकिन वायरस एक ऐसा है जो लिविंग की तरह भी बिहेव कर सकता है और नॉन लिविंग की तरह भी। ठीक है, तो ये हमारी जो टाइप्स थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी मैटर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।